जानते हैं दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी लाइनें कही गई हैं कि यदि आपने वक्त को वक्त नहीं दिया, यदि आपने वक्त को वक्त नहीं दिया तो याद रखिएगा, वक्त कभी भी आपका वक्त छीन सकता है। सो दोस्तों, हमें वक्त की अहमियत को समझना होगा, हमें वक्त की तरीक़ों को समझना होगा कि हम अपने वक्त को सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकें। जानते हैं, ज़्यादातर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि अपने वक्त को हमें सही जगह पे कैसे लगाना है, अपने वक्त को सही कार्यों में कैसे लगाना है, क्या ऐसे कार्य करने हैं जो कि वाकई में हमारे लिए ज़रूरी है। सो वक्त की अहमियत को समझने के लिए आइए हम सेशन करते हैं और इस सेशन को हमें पूरा देखना है। सो इस तरीके से हमें वक्त की कद्र समझ में आएगी और हमारे जीवन में क्या अहमियत है वक्त का, ये भी हमें समझ में आएगा। सो आइए चलते हैं हम सेशन की तरफ और देखते हैं प्यारे दोस्तों, अमूमन एक इंसान जो होता है उसकी पूरी ज़िंदगी अगर हम देखें सो वो 80 साल तक जीता है। कितने साल तक प्यारे दोस्तों? यस, 80 साल तक जीता है। ज़्यादातर लोगों की जो एवरेज एज होती है वो 80 साल ही होती है। सो आइए देखते हैं कि हमारे पास 80 साल में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं जो कि हम यूं ही गंवा देते हैं बिना कुछ ध्यान दिए। सो आइए चलते हैं, देखते हैं प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास टोटल 80 साल हैं जीने के लिए, सो हम देखेंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं प्यारे दोस्तों। सो एक साल में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं और प्यारे दोस्तों एक महीने में 30 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटा होता है और एक घंटे में 60 मिनट होता है तथा एक मिनट में प्यारे दोस्तों 60 सेकंड होता है। अगर इस गणना के हिसाब से अगर चला जाए तो प्यारे साथियों, अगर मैं एक घंटे में निकालूं सेकंड की संख्या तो आपका क्या आ जाएगा? अगर एक घंटे में 60 मिनट हमारे पास हैं, सो 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों तो 3600 सेकंड आता है। जी हाँ, एक घंटा जो हम व्यतीत करते हैं ना, उसमें हम 3600 सेकंड अपने जीवन के गंवा देते हैं। सो आइए देखते हैं हमारे पास एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। सो प्यारे दोस्तों, अगर मैं 24 घंटे को 3600 से गुणा कर दूं तो आपका जो आंकड़ा निकल के आता है वो 86,400 सेकंड। जी हाँ, एक दिन में हमारे पास कितना होता है प्यारे दोस्तों? 86,400 सेकंड होता है एक दिन में। सो आइए देखते हैं ज़रा, एक महीने में हमारे पास कितने दिन हो जाएंगे, एक महीने में कितने आपके पास सेकंड होंगे। तो जैसा हम सब जानते हैं एक महीने में 30 दिन होता है और एक दिन में हमने निकाला इतने सेकंड होते हैं। सो 30 दिन में अगर मैं इतने सेकंड से गुणा कर देता हूँ तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास एक महीने में 25,92,000 सेकंड आएगा। जी हाँ, 25,92,000 सेकंड। ज़रा सोचिए, एक महीने में हम इतने सेकंड अपने गंवा देते हैं। सो आइए चलते हैं साल की तरफ। सो एक साल में, जैसा हम सब जानते हैं, 12 महीने होते हैं। सो 12 में, एक महीने में हमारे पास इतने सेकंड आए थे। सो 12 महीने में अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे दोस्तों हमारे पास निकल के आता है 3,11,04,000 सेकंड। जी हाँ, 3,11,04,000 सेकंड निकल के हमारे पास आता है। अगर हम एक साल की बात करें तो ज़रा सोचिए, एक साल में हमारे पास 3,11,00,000 सेकंड होते हैं और कैसे हमारे एक साल निकल जाते हैं, क्या हमने कभी उसकी गणना करी है? क्या हम एक साल में क्या कुछ कर पा रहे हैं अपने जीवन में? क्या हमने इसकी गणना करी है? नहीं दोस्तों, इस तरीके से हमारा टाइम निकलता जाता है। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अगर हम टोटल प्यारे दोस्तों
80 साल जीते हैं। सो 80 साल में जैसा कि आपने देखा कि एक साल में हमारे पास 3,11,04,000 घंटे हैं। कितने घंटे प्यारे दोस्तों? 3,11,04,000 मात्र घंटे हैं। एक साल की बात हो रही है। सो इस तरीके से अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे दोस्तों टोटल जो निकल के आएगा, जी हाँ, 80 सालों तक का निकल के जो आएगा वो हमारे पास सेकंड होगा 2,48,83,20,000 सेकंड। जी हाँ, कितने? 2 अरब, यानी कि अप्रोक्स में अगर मैं देखूं तो 2.5 अरब। जी हाँ, 2.5 अरब हमारे पास सेकंड हैं। कितने में? पूरे जीवन में यार, पूरे जीवन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 अरब सेकंड हैं। और उसमें से क्या हम जैसे ही जन्म लेते हैं तभी से हम अपना काम शुरू कर देते हैं? क्या ऐसा होता है? नहीं ना। आप लोग जो ये सेशन देख रहे हैं, अमूमन उनमें से ज़्यादातर लोग 15 साल के ऊपर के उम्र के लोग होंगे। और अगर मैं देखूं कि हमने ऑलरेडी कितना बेस्ट कर दिया है टाइम, सो आप अगर देखेंगे प्यारे दोस्तों, सो एक साल में आपके पास कितना सेकेंड आया था? 3,11,04,000 सेकेंड निकल के आया था प्यारे साथियों। सो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो 15 सालों में टोटल हमारा निकल के आता है 46,65,60,000। जी हाँ, 46,65,06,000 सेकेंड हम ऑलरेडी यार खो चुके हैं। सो इस तरीके की चीज़ अगर आपने सोचनी शुरू कर दी तो यकीनन दोस्तों आप अपने समय की कद्र को समझना शुरू कर दोगे। ज़रा आप सोचो कि हमारे पूरे जीवन में से, जिसमें मात्र 2,48,83,20,000 सेकेंड था, उसमें से हमने ऑलरेडी, अगर मैं 15 साल से ऊपर चला गया हूँ, 15 साल का अगर मैं हो चुका हूँ, सो मैं ऑलरेडी ही 46,65,60,000 सेकेंड में गंवा चुका हूँ दोस्तों। अपने जीवन का इतना समय गंवा चुका हूँ। सो क्या हम ये चाहते हैं कि हम ये समय लगातार गंवाते रहें और अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएं? क्या हम यही चाहते हैं कि हम अपना समय जो कीमती है यार, जो हमारे पास मात्र 2.5 अरब के आसपास सेकेंड है, क्या हम चंद फालतू के कामों में अपने सारे सेकेंडों को क्या गंवाते रहें? नहीं दोस्तों, ये जीवन सदा चलने वाला नहीं है। हमारे पास अनलिमिटेड घंटे नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड समय नहीं है। सो हमें अपने समय की कद्र करनी है और ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये आंकड़ा हमें अपने दिमाग में रखना है कि प्यारे साथियों, मात्र हमारे पास 2.5 अरब ही सेकंड है। ज़रा सोचिए, अगर मैं किसी ऐसे सेशन को देखते हुए या कहीं गप्पे चप्पे लड़ाते हुए मैं अगर आधा घंटा भी वेस्ट करता हूँ, तो अगर मैं 1 घंटा भी वेस्ट करता हूँ तो मेरा 3600 सेकेंड चला जाता है यार। मतलब कि जो हमारे पास 2.5 अरब है लगभग, उसमें से 3600 सेकेंड चला गया। जी हाँ, 3600 सेकेंड अगर मैं 1 घंटा अपना वेस्ट कर देता हूँ। सो दोस्तों, अगर आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया ना, तो यकीनन आप जो है अपने समय की अहमियत को समझना शुरू कर दोगे। यकीनन आप ऐसे कार्य करना शुरू कर दोगे जो आपको चंद समय में ही फर्श से अर्श पर पहुंचाने का कार्य शुरू कर देगा। सो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से निवेदन है कि आप इस आंकड़े को अपने डाटा बुक में लिख सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और इस आंकड़े को अगर आप सोते समय और जगते समय प्यारे दोस्तों अगर देख लेते हैं ना, सो यकीनन आप अपने दिमाग को एक मैसेज डेली डे बाय डे भेजते हैं, जिससे कि आपका दिमाग फालतू के कामों में लगने की बजाय कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव कार्य करना शुरू कर देगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप ऐसा कार्य करना शुरू कर देंगे,
सो यकीनन आपके जीवन में बदलाव आएगा। यकीनन आप वो भी अचीव कर सकते हो जो कभी आपके सपने हुआ करते थे। यकीनन वो सारी चीज़ें आप पा सकते हो जो लोगों के दिलों में दिली ख्वाहिशें होती हैं। सो प्यारे दोस्तों, इस आंकड़े को अगर आप रियल में फील करना चाहते हो, इस आंकड़े का उपयोग कर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हो, सो आपके लिए जो कार्य बताया गया है आपको ज़रूर करना है। सो जिस टॉपिक पे अगर आपकी दिली ख्वाहिश है कि सर इस टॉपिक पे भी सेशन होना चाहिए, सो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने क्वेरी को दे सकते हैं। सो जय हिंद।